भौतिक सुखों के लालच में कई बार हम अपने आत्मिक सुख को खो देते हैं, हम अपनी आत्मिक उन्नति को खो देते हैं। जय श्री महाकाल मित्रों, अष्टोसन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। आइए आज एक फिर कहानी, चूंकि खर मास है तो इसको समझने के लिए सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। आपसे निवेदन की जो भी कहानी या उपाय आपको इस चैनल के जरिए बताए जाते हैं, प्लीज उन्हें पूरा सुने, स्किप के चक्कर में ना रहें। कई बार जिंदगी स्किप हो जाती है। आधा अधूरा ज्ञान सदैव दुखदायी रहता है। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। बात पुराने समय की है। एक राजा बड़ा ही भक्त वत्सल था। वह प्रजा की भी सेवा करता था और ईश्वर के भजन में दिन रात लगा रहता था। वो बहुत ही नेक, न्यायप्रिय और गुणी राजा था। भगवान ने उसके सत्कर्मों से खुश होकर श्री हरि विष्णु ने एक बार उसको दर्शन दिए। सपने में सो रहा था, प्रभु ने उसको दर्शन दिए। दर्शन पाकर राजा खुश हुआ। प्रभु ने कहा कि मांगो राजा, मैं तुम्हारी सेवा से, भक्ति से, समाज सेवा से, लोगों के प्रति तुम्हारे न्यायप्रिय रवैये से, सबके प्रति समान दृष्टि रखने के, समदृष्टा बनने के कारण आज मैं तुम्हें वरदान देने के लिए उत्सुक हूं। बताओ बस तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा कि प्रभु, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं, आपकी कृपा है, मेरी प्रजा सुखी है, मैं सुखी हूं, अन्न धन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो सही है, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा नहीं, फिर भी तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजा ने कहा प्रभु, अगर आप इतना ही प्रसन्न है तो जितनी कृपा आपने मुझ पर की है, मेरी प्रजा पर भी करते हैं। आप दर्शन मेरी प्रजा को भी देते हैं। श्रीहरि ने कहा कि नहीं राजन, ये संभव नहीं है, ये दर्शन हर एक के भाग्य में नहीं मिल सकते, इतने अच्छे कर्म हर एक के नहीं होते, तुम जिद ना करो। पर राजा था कि अड़ गया। बोले प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है, मेरी बहुत सारी बातों से अगर आप खुश है, जिन बातों का आपने उल्लेख किया, तो कृपा कर मेरी प्रजा को भी धन्य कर दें अपने दर्शन देकर। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले कि ठीक है भक्त, कल मैं तुम्हारी सारी प्रजा को दर्शन दूंगा। तुम फला फला पहाड़ी पर अपनी पूरी प्रजा को लेकर आ जाना और वहां पर मैं तुम्हारी सारी प्रजा को दर्शन दे दूंगा। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठे, राजा ने ढिंडोरा पिटवाया पूरे नगर में कि भगवान श्री हरि विष्णु सबको दर्शन देना चाहते हैं, तो सारी प्रजा आज उस पहाड़ी की तरफ हम चल पड़ेंगे। राजा उस प्रजा को लेकर अपनी रानी, दरबारियों, पुत्रों के साथ वहां जाने के लिए उद्यत हुआ, वहां रवाना हुआ। वो थोड़ी ही दूर चले होंगे कि चूंकि 5-7 पहाड़ियों के पीछे का भगवान ने स्थान बताया था, तो पहली जब पहाड़ी आई, पहला पड़ाव आया, तो उस वक्त उस पहाड़ी पर तांबे के सिक्कों के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। लोग उसकी तरफ भागने लगे। राजन ने रोका, बोले नहीं, हमारा उद्देश्य अपनी आत्मिक उन्नति है। तांबे के सिक्के तो जीवन में फिर मिल जाएंगे, पर प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए इस लालच में, इस लोभ में तुम उधर मत जाओ। पर लोग नहीं माने, और कुछ लोग उस प्रजा का एक भाग वो भागे और उन्होंने अपने अपने वस्त्रों में, गठरी में, जो भी कपड़े कंधे पर थे, उन सब में उन तांबे के सिक्कों को भरा और बोले कि भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे, ये सिक्के दोबारा ना मिलेंगे, इन सिक्कों को रखेंगे तो जीवन में अंतिम समय तक हमारे काम आएंगे। तो वो सिक्के लेके घर की तरफ लौट चले। राजा दूसरी तीसरी पहाड़ी पर पहुंचा तो वहां पर चांदी के सिक्कों के ढेर पड़े। प्रजा के लोग फिर भागने लगे। राजा ने रोका, अरे हमारा उद्देश्य ये सोना, चांदी, तांबा ये इकट्ठा करना नहीं है, हमको प्रभु के दर्शन करने, श्री हरि के दर्शन करने। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको इस बात के लिए राजी किया है, वो आप लोगों को दर्शन देंगे, इस लालच में ना पड़े, चलिए, ये सब चीजें हमको मिल ही जाएगी, प्रभु के दर्शन हो गए तो ये सारी चीजें असंभव नहीं है। परंतु लोग लालचवश फिर उस चांदी के सिक्कों की तरफ भाग गए। अब राजा के पास आधे से भी कम लोग बचे थे। लोग अपने अपने वस्त्रों में, कुर्तों में, जहां पे भी जिसको जितनी जगह मिली, वो उस चांदी को इकट्ठा कर रहा था और घर की तरफ भाग रहा था रखने के लिए। कोई दोबारा आएंगे और लेके जाएंगे, प्रभु के दर्शन तो फिर कभी हो जाएंगे।
राजा अब आगे बढ़ा। अब उसके पास कुछ एक लोग बचे थे, सेनापति और कुछ और लोग जो उसके सेवक थे, उसके पुत्र वगैरह। आगे की एक पहाड़ी पर सोने के पहाड़ थे, सोने के सिक्के बिखरे थे। अब तो जो अब तक सब्र रख के बैठे थे उसके सेनापति, मंत्री महोदय, ये जो 10-20 लोग जो बचे थे, अब उनका भी सब्र जवाब दे गया। उन्होंने कहा, प्रभु आप भगवान के दर्शन कर लें। राजन से कहा, हम भगवान के दर्शन फिर कभी कर लेंगे, फिलहाल इस मुद्रा को इकट्ठा कर लें। और तर्क ये दिया कि ये कभी राजकोष में भी काम आएंगी, हमारे भी काम आएंगे, तो कभी कष्ट विपत्ति में आपके भी काम आएंगे। और सारे लोग भाग गए। राजा के पुत्र भी उस सोने को इकट्ठा करने के लिए भाग गए। अब बचे राजा और रानी, दोनों बढ़ने लगे। राजा के अंदर बहुत ग्लानि आई कि कितने लालची लोग हैं। मैं सबको प्रभु के दर्शन करवाना चाहा था, ये लोग चंद सिक्कों में, इस भौतिक सुख के चक्कर में वो सुख खो रहे हैं जो परम सुख है, उसके बाद किसी और सुख की आवश्यकता नहीं रहती। अब राजा और रानी जाने लगे। इतने में हीरे जड़ित गहनों का, जवाहरतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखा। अब तो रानी का सब्र भी जवाब दे गया। रानी उस पहाड़ की तरफ भागी और नौलखे हार और हीरे पन्ने इकट्ठे करने। राजा बहुत समझाया पर रानी नहीं मानी। इतना भार उठाने के चक्कर में वो वस्त्र विहीन हो गई। उस भार से वस्त्र फट गए, वस्त्र गिर गए। रानी को यह भी होश नहीं रहा, पर वो और ज्यादा रत्नों को इकट्ठा करने के अंदर अपने समय को, अब राजा अकेला चल पड़ा। वहां पहुंचता है तो देखता है कि श्री हरि विष्णु वहां खड़े हैं माता लक्ष्मी के साथ। उन्होंने कहा, आगे राजन, तुम्हारी प्रजा कहाँ है? तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी रानी, तुम्हारे बंधु, रिश्तेदार सब कहाँ हैं? राजा ने ग्लानि से कहा, प्रभु वो सब लालच के अंदर बीच रास्ते में ही भटक गए, बस मैं ही आ पाया। श्री विष्णु ने समझाया कि मैं यही बात कल रात को तुम्हें समझाने वाला था पार्थ, कि जो भौतिक सुखों में लगे रहते हैं वो नर्कगामी रहते हैं, उन्हें परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तुम संसार में क्या लेके आए थे? नग्न पैदा हुए थे, और जब मरोगे तब सिवाय कफन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और अंतिम समय में वो कफन भी हटा दिया जाएगा, नग्न देह से फिर चले जाओ। व्यक्ति का जीवन सफल तभी है कि जब वो ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर को प्राप्त करे, और ईश्वर उसको हर जन्म में ये सारे सुखों के साथ सद्बुद्धि देता रहे। तो ये दर्शन तुम्हारे लिए ही थे। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है मित्रों कि हमें हमेशा सिर्फ भौतिक सुखों की तरफ नहीं भागना चाहिए। हाँ, हमें अपने फर्ज निभाने के लिए भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, पर उस भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हम अपने आत्मिक सुख को, हमारा जो मूल उद्देश्य है इस पृथ्वी पर आने का, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आए, पैदा हुए, खाना खाया, सुबह शाम सोए, संसारिक सुखों का भोग किया और मर गए। हमारा आत्म विकास, प्रभु की शरण, प्रभु की भक्ति, ताकि ये जन्म बार बार मिले। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये जन्म हमें मिलता है, और इस जन्म को यदि हम इन सब चीजों में गंवा देते हैं तो अगला जन्म फिर हमें किसी कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, बैल, चींटी, कीड़ी, मकोड़ी के रूप में मिलता है, और फिर भुगत भुगत के मर भी जाते हैं। चींटी आपने देखा होगा बहुत संचित करती है। मारवाड़ी में कहावत है कि कीड़ी संचय तीतर खावे, पापी रो धन पर ले जावे। यानी चींटी के पेट नहीं, अंदर से कुछ खा नहीं सकती, वो सिर्फ संचित करती है, संचित करती है, संचित करती है। वो खूब सारे दाने इकट्ठे करके अपने बिल में इकट्ठा करती है, और उसको कौन खाता है? उसको तीतर खा के चला जाता है। संचित किसने किया, खाया किसने? तुम्हारे पास क्या बचा? तो ऐसे लोगों को इसी तरह का दंड मिलता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप अपने सांसारिक जो जिम्मेदारियां उन्हें पूरा ना करें, पर अपने लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए ईश्वर की तरफ कुछ कदम जरूर बढ़े। अपने लिए 1 घंटा अवश्य निकालें। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। हमारे सारे वीडियो देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। आधा अधूरा ज्ञान सदैव दुखदायी रहता है। इस तरह की जानकारी के लिए फिर मिलेंगे।
जय श्री महाकाल। धन्यवाद।